जय श्री राधे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता सप्तम अध्याय। कल हमने षष्ठम अध्याय की व्याख्या सुनी थी। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य से तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में कुछ और जानने योग्य शेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा प्रकृति अर्थात चेतन प्रकृति जान, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति और प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में ही गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में मैं ही प्रकाश हूँ, और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द हूँ, और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज में मैं ही हूँ, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं मैं वही हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूत में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाला जान। ऐसा परंतु वास्तव में मैं और वो मेरे में है नहीं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से ये सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जान पाता है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के मेरे भक्त मेरे को भजते हैं। उनमें से नित्य मेरे को एक ही भाव में स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सब उदार हैं, अर्थात श्रद्धा रहित मेरे भजन के लिए समय लगने वाले में उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है।
क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार मेरे को बसता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है और भगवान ने उसी को ज्ञानी कहा है। ज्ञानी कोई पुस्तक पढ़ने से ज्ञानी नहीं होता, भगवान को तत्व से जानने वाला, संपूर्ण जगत में भगवान को देखने वाला ही ज्ञानी होता है। हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष है वे तो अपने स्वभाव से परे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके, अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को बसते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवताओं को स्वरूप को श्रद्धा से पूजते हैं उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन में चेष्टा करता है और देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है, अर्थात देवता कोई भी अलग नहीं है। जिस प्रकार मनुष्यों में प्रभु है उसी प्रकार समस्त देवता भी प्रभु ही हैं। हम चाहे जिस देवता की पूजा करें, हमारी कामना पूर्ति हमारे परमेश्वर ही करते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही बजे शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। परंतु हम सीधे परमेश्वर को ना पूज के देवताओं को पूजते हैं तो वो देवताओं का फल स्वर्ग आदि फल देने वाला होता है और कुछ काल बाद में वो फल जब समाप्त होता है तो हमें पुनः पृथ्वी लोक पे आना पड़ता है। परंतु जो एक ही काल एक परमेश्वर को बसता है और अनन्य भक्ति करता है उसको दोबारा पृथ्वी लोक पे आने की आवश्यकता नहीं रहती, वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण ये है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिसमें उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ, ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्यों की भांति जन्म लेकर भक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान पाता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को ही जानते हैं, अर्थात जैसे भाप बादल धूम पानी और बर्फ ये सभी जल ही स्वरूप हैं, वैसे ही अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में मुझे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात मुझे ही जानते हैं। जय श्रीमद् भागवत गीता। आइए श्रीमद् भागवत गीता को अपने जीवन का अंग बनाते हैं। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो ज्ञानी समस्त वस्तुओं में समस्त प्राणियों में सिर्फ वासुदेव का दर्शन करता है वही ज्ञानी है, और वो ज्ञानी प्रभु को तत्व से जानता है और परमात्मा को अत्यंत प्रिय है।
और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम अज्ञानता से श्री भगवान को अनेक रूपों में देखते हैं, परंतु भगवान अनेक रूपों में नहीं, भगवान सिर्फ एक ही हैं। जो लोग श्री भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनको फल स्वरूप अन्य देवताओं के लोकों में जाना पड़ता है, परंतु जो स्वयं श्री कृष्ण की पूजा करता है, परमपिता परमेश्वर की पूजा करता है, उन्हीं को सब कुछ मानता है, उन्हें अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम मिलता है और दोबारा कभी मनुष्य जन्म नहीं मिलता। जय श्री राधे कृष्णा।